बिहार के किशनगंज में दशकों से एक टूटे पुल के कारण दर्जन भर गांव मुख्यधारा से पिछड़ गए हैं। किशनगंज प्रखंड की मोतेहारा तालुका पंचायत में छगलिया और रामजीबाड़ी गांवों के बीच स्थित ये टूटा पुल हजारों लोगों के लिए लंबे समय से मुसीबत बना हुआ है। रमजान नदी में आम दिनों में पानी कम रहता है, लेकिन बरसात में हालात कई गुना खराब हो जाते हैं। पुल न होने के कारण ग्रामीण बाजार, स्कूल और अस्पताल जाने के लिए कई किलोमीटर लंबा रास्ता तय करते हैं। क्षेत्र के किसानों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए भी नदी पार करनी पड़ती है, जिससे किसान बहुल आबादी को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है अभी तक कि गाड़ी हम लोग को उस पार ले जाने में, चाय पत्ती उधर बगान है, ले जाने आने में इतना दिक्कत हो रहा है कि यहाँ से हम लोग को 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। बरसात के दिनों में क्या रहता है? बरस कादो भर जाता होगा, ये तो हम लोग को बरसात के समय में हम लोग को भी 10 किलो उधरे से आना पड़ता है, सिंगिया होता हुआ। सिंगिया होता होगा। हाँ, नहीं तो दमालबाड़ी होता हुआ। दो हाँ, दो 2 रूट है इधर आने का। तो यही दिक्कत है, ये यहाँ पुल नहीं के कारण हम लोग को 10 मीटर, तो बच्चे सबको भी वही 10 किलोमीटर दूर घूम के आना पड़ता है पानी साल। ये पुल बन जाने से कौन-कौन सा इलाका आपस में जुड़ जाएगा? थोड़ा ये बता सकते हैं? यहाँ तक हम लोग का बेलवा तक जुड़ेगा ये रास्ता। हाँ, बेलवा बावुंडोवा, और यहाँ आस-पास का कौन-सा गाँव यहाँ है? आस-पास ये छगलिया हो गया, ये छगलिया, कुचियावाड़ी, टुपामाड़ी, आप मान के चलिए कि यहाँ आपका इधर परचा है, सब ये बेलवा तक इधर यहाँ। जितने गाँव हैं सब हाँ, आपस सब में जुड़ यहाँ जुड़ जाएँगे। जाएँगे। ये पुल की वजह से हम लोग का तो बहुत सारा काम रुका हुआ है। बहुत सारा मुसीबतों का सामना हम लोग को ख़ास करके बरसात के मौसम में करना पड़ता है। अभी जो मौसम सूखा का मौसम हो गया है तो किसी तरह से हम लोग चल लेते हैं। आप देख सकते हैं कलवर्ट सब गिरा हुआ है इधर-उधर। 4 यहाँ पे है, 1 वहाँ पे है और 1 तो डूबा हुआ है अंदर। बरसात के समय में पूरा फ्लो हो जाता है पानी, ये यहाँ से लेकर के इस साइड से लेकर के उस साइड तक पूरा भर जाता है। तो ऐसा मैंने सुना कि इसको शायद 2023 में ये पास हो चुका था, मतलब, लेकिन अब तक इसका कोई काम-वाम का कोई अता पता नहीं चल रहा है कि हम लोग का जो है हमारे इस साइड के जितने भी गाँव हैं लगभग गाँव के अक्सर परिवार का ज़मीन उस साइड में पड़ता है। तो हम लोगों को उधर तो जाना ही होता है। किसान आदमी हैं हम लोग, तो उस पार अगर नहीं जाएँगे हम लोग तो खेती कैसे करेंगे? तो ये बड़ा बाधा करता है हम लोगों को टूटा हुआ पुल। ये एक पहलू हुआ, उसके जी। अलावा एक गाँव भी है जिसको हाँ, पानी गाँव। साल वगैरह से जोड़ना है। उस पार जी, भी जी, जी। उस पार कितने ऐसे गाँव हैं? उस पार तो बहुत सारे, कम से कम हम लोगों का 10 गाँव ऐसे हैं जो रोज़ इसी रास्ते से गुज़रता है। कम से कम 20,000 आदमी तो यहाँ इस रोड से गुज़रते हैं लगभग, हाँ, दिन में मान के चलिए। तो कभी किसी पॉलिटिशियन ने खास करके चुनाव के टाइम हाँ, में, ऐसे तो आते नहीं हैं, लेकिन चुनाव के टाइम में जब भी आते हैं तो हाँ, लीडरों वादा ने तो वादा करके नहीं किया जाते है? हैं। जी, वादा तो करके जाते हैं बहुत सारे, लेकिन हाँ, सिर्फ़ वादा ही करते हैं सर। पुल न होने के कारण बरसात में छात्र छात्राओं को स्कूल और ट्यूशन पहुंचने के लिए लंबा और कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। सूखे मौसम में किसी तरह साइकिल से आना जाना संभव हो जाता है, लेकिन बारिश में उनकी पढ़ाई बाधित होती है। रास्ता न होने से खेतों में काम करने वाली महिलाओं को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। करते हैं? 6th क्लास में 6th में। अभी कहाँ से आ रहे हैं? पानी साल से। पानी से। जी क्या हाँ। पढ़ने गए थे? क्लास करने गए थे? हाँ जी। अच्छा। हर रोज़ जाना होता है? हाँ, हर रोज। हर रोज़? जी हाँ। कितने बजे जाते हैं? 3 बजे 3 बजे? और आते कब हैं? आते 5 बजे। 5 बजे। तो ये जो ऐसा यहाँ पर है टूटा-फूटा, तो इससे परेशानी नहीं होती आपको? थोड़ा बहुत हो थोड़ा जाती बहुत है। है। बरसात में क्या करते हैं? बरसात में उधर से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर घूम के? साइकिल से ही? हाँ, तो फिर तो दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत होता है। हर रोज़ जाने का मन करता है? नहीं। ज़्यादा दूर होने से तो फिर थकान भी होगा ना? जी ज़्यादा हाँ। मन नहीं करेगा दूर जाने का। जी हाँ। कुंडा बस्ती भरतो? रामजीबाड़ी रामजीबाड़ी. हम्म. किला यायला कुणी आणून गेलं? इला घास आणवा गेलो उपान घास लाने गए थे उस पार। हमेशा जो होते हमेशा हमेशा वहीं से लाते हैं। जीवा का खेत उस पार हाँ, खेत है, છે ને चाची जीवन नहीं जा पाते। સાથે દિંદર હોય છે તો હું તારા ભૂરિયા છે ની જવા પાછી 2-3 महीने नहीं जा पाते हैं। દી મહિના તક 2 મહિના તક નહીં જવા હમ. ઉપર જા ખેત છે યા કુંડાયેલા ઈ જે કાઢી बरसात में मेरा बेटा लोग बहुत तकलीफ से उन्हें नदी नहीं जा हेल कर पाची, खेती जल्दी करने से जाता बड़ा है। सोला जाचा हेले तेले. ज्यादा पानी नहीं हो तो नहीं दूसरे जा आदमी को पाता। बा खेती को बा आणि ते नहीं जवा पाची अरे रास्ता नहीं, देखी लो ती सही हमेशा इसी तरह नहीं, देखे एही हैं। समय छिले मोतेहारा तालुका पंचायत के छगलिया, कुचियाबाड़ी, पानीसाल, बनबाड़ी समेत 15-20 गांवों के लोग
इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। ग्रामीणों ने वर्षों से पुल निर्माण की मांग की, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार लिखित आवेदन किया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सरकार की उदासीनता से स्थानीय ग्रामीणों में काफी निराशा है। हमारे गांव से जितने भी मार्केट्स है, जैसे हम लोग को किसी चीज़ के लिए एक अदना सा एक नमक के लिए भी अगर आना पड़ेगा तो पानीशाल आना पड़ेगा, या फिर वो जो क्या बोलता है पीपल टोला के बगल में सुंगसुई हाट, वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये हर हाल में प्रतिदिन नित्य क्रिया बन गया है हम लोगों को ये नदी पार होना। इतनी बड़ी समस्या है हम लोग के साथ में, और यहाँ पुल नहीं होने के कारण मैं तो ये कहना चाहूँगा कि करोड़ों रुपये की लागत से जो सरकार सड़कें बनवाई है, अगर उस पर अगर आवाजाही नहीं हो सके ये पुल के कारण, तो फिर फायदा क्या? उस पैसे को लगाने का मतलब क्या बनता है? यहाँ पुल नहीं है, दोनों साइड में सड़क बना हुआ है, और बरसात के टाइम में या अभी भी हम लोग जा नहीं सकते ठीक से। 4 व्हीलर तो खैर किसी कीमत पर नहीं जाएगा, बड़ी मुश्किल से हम लोग साइकिल उइकिल लेके इस पार से उस पार हो जाते हैं। तो ये सब समस्या है हम लोग के साथ में। अच्छा, अभी जो मेरे सामने में जो गांव है रामजी बाड़ी और बोरोबाड़ी, उन लोगों का मैक्सिमम खेती जो है खेती बाड़ी का ज़मीन जो है इस साइड में पड़ता है। अब आप सोच सकते हैं कि जब नदी पानी से भरा हुआ रहेगा तो खेती करने में उसको कितना दिक्कत होगा। ये रामजी बाड़ी और छगलिया के बीच में ये नदी है। ऐसे तो इसको हम लोग रामजी मतलब रमजानी पुली के नाम से जानते हैं, रमजानी नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये पता नहीं कब काम होगा, अब राम ही जाने, क्योंकि बहुत साल से तो ये जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसमें। ये बचपन से, जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से ही। पहले तो हम लोग स्कूल जाते थे साइकिल लाद लाद करके कंधे पे, अभी भी वही हाल है। अभी तो मोटरसाइकिल लेकर के घूम रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन हाल वही है कुछ चेंज नहीं हुआ है। देखिए, शुरू में जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तब से हम लोग, तस्लीमुद्दीन साहब हमारे जब MP हुआ करते थे, उस ज़माने से हम लोग इसका एप्लीकेशन देते आ रहे हैं। लेकिन फिर हर नेता आता है, फिर बाद में असराल साहब आए, असराल साहब के बाद हमारे जावेद साहब आए, जावेद साहब को भी एप्लीकेशन दिया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया है। हमारे MLA साहब को भी दिया गया है, सब कोई बोलता है करेंगे। यहाँ तक कि MLA साहब ने ये रोड किया भी। अभी जो ये रोड आप देख रहे हैं, ये रोड आपका मैदा से लेकर के कुचियाबाड़ी तक बन गया है। दोनों छोर में, नदी के दोनों छोर में आपको रोड बना हुआ है। उधर भी आप देखिए रोड बना हुआ है, इस साइड भी रोड बना हुआ है, यानी कि रोड का काम कंप्लीट है। सिर्फ ये पुल नहीं बनने के कारण हम लोग जो है यहाँ पे मतलब दिक्कत का हम लोगों को परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट ने अभी एक जी। पॉलिसी लाई है हाई स्कूल के बच्चों के लिए जी, कि भाई आपका दाखिला आपकी ही पंचायत में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जी आपके मोतिहारा तालुका का पंचायत का हाई स्कूल पानीसाल में ठहरा, जी। तो इधर के बच्चे पानीसाल हाई स्कूल कैसे जाएंगे? देखिए, अभी हम लोग जो छगलिया से जब हाई स्कूल जाते हैं, पानीसाल हाई स्कूल, या अभी कॉलेज भी हो गया है माशाल्लाह, जी +2 भी हो गया है, तो वहाँ पे अभी बच्चे जो जा रहे हैं तो सुंगसुंगी होके घूम के जाते हैं वो लोग। यानी कि वो लोग जो है चकचकी होके, बनबाड़ी होके, उसके बाद आप पीपल टोला वगैरह होके घूम के जाते हैं। मतलब 5 किलोमीटर उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। और बरसात के दिनों में तो इधर से जा ही नहीं सकते हैं। अभी तो चलो साइकिल या मोटरसाइकिल लेकर के किसी तरह से चले भी जाते हैं, लेकिन बरसात में तो बहुत तकलीफ होती है। और कितने दिनों तक आप लोग एक तरीके से पूरी तरह नहीं, ये मतलब साल में 6 महीना समझ लीजिए ऐसे ही रहता था हम लोग का। 6 महीना ही हम लोग, या 4-5 महीना मुश्किल से हम लोग इधर से जा पाते हैं, नहीं तो हम लोगों को उधर से ही जाना पड़ता है।